हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है मानव प्यार। आप देख रहे हो हिंदी वीडियो। और इस वीडियो के अंदर अब GCam 7.3 का जो एपीके है वो अवेलेबल हो गया है Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro के लिए। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसी एपीके को शेयर करने वाला हूँ। अगर आप GCam 7.3 को ट्राई करना चाहते हो अपने Redmi Note 7, 7S और 7 Pro के लिए, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल को दबा के ऑल सिलेक्ट कर देना। और इस एपीके का डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो के दौरान मैं कुछ कैमरा सैंपल भी दिखाऊंगा जो कि मैं एस्ट्रो फोटोग्राफी के साथ और नॉर्मल डे लाइट के अंदर क्लिक किया हूँ। सो आप इस वीडियो का अंत तक देखिए। सो ओपन करते हैं दोस्तों कैमरा का यूजर इंटरफेस को, और GCam 7.3 कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। और यहाँ पर GCam 7.3 के अंदर आपको नया क्या क्या ऐड हुआ है इसके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उसे चेकआउट करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर जो मेन चीज़ ऐड हुआ है GCam 7.2 से GCam 7.3 के अंदर, वो है गूगल ऑटो वाइट बैलेंस। तो यहाँ पर आपको ऑटो कर सकते हो, ऑन कर सकते हो गूगल का वाइट बैलेंस को, जो कि आपको कैमरा के अंदर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड हमने जो कि फर्स्ट क्लास काम करती है दोस्तों। हमने ट्राई करके देखा है, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों के अंदर ही काम कर रहा है। यहाँ पर फेस टचिंग भी मिल जाती है, फ्लैश भी मिल जाती है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर और नाइट स्लाइट मोड के अंदर आपको मिलता है डेडिकेटेड एस्ट्रो बटन के साथ साथ ऑटो बटन, ऑन ऑफ बटन। अगर आप यहाँ पर ऑटो करके रखते हो तो एस्ट्रो फोटोग्राफी के अंदर तो दोस्तों ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। और आप चाहो तो ऑलवेज ऑन करके भी रख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों ऑटो मिल जाती है एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए, ऑफ भी मिलती है, ऑन भी मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर यहाँ पर आपको मिलता है 24 FPS के लिए, 30 FPS के लिए, 60 FPS के लिए, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। GCam 7.3 के अंदर इसे ऐड किया गया है 24 FPS को। और 60 FPS मक्खन की तरह चलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मोड के अंदर आपको यहाँ पर पैरोनोमा, फोटोस्पायर, स्लो मोशन, टाइम लैप्स फीचर भी मिलती है। और जो स्लो मोशन है वो भी वर्किंग कंडीशन के अंदर है, जैसे देख पा रहे हो। पर डे लाइट के अंदर अगर आप शूट करोगे तो दोस्तों आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर आप डार्क मोड के अंदर, डार्क साइड के अंदर हो और लो लाइट के अंदर हो तो दोस्तों स्लो मोशन गूगल कैमरा का यूज मत करना। और अगर क्रैश हो जा रहा है तो ओवर जो स्टॉक कैमरा है उसे यूज करना। जैसे देख पा रहे हो कुछ टाइम क्रैश हो जाता है, सो स्टॉक कैमरा यूज करने लेना अगर जो स्लो मोशन है वो क्रैश हो जा रहा है तो। चलते थोड़ा सा सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेवलपर सेटिंग्स मिलता है, जो कि आई एम श्योर आपका कोई भी काम का नहीं है। एनीवे, सो यहाँ पर आपको मिलता है कैमरा साउंड के लिए, गूगल लेंस सजेशन के लिए, फ्रेम हिंटिंग मिल जाती है, सेफ सेल्फी सेल्फी मिलती है, सोशल शेयर ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप गूगल कैमरा से व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम के अंदर फोटोज को डायरेक्टली शेयर कर पाओगे। डू नॉट डिस्टर्ब मोड मिल जाती है, जो कि GCam 7.3 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। और एडवांस के अंदर आपको HDR कंट्रोल मिल जाता है, रॉ इमेज का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि वंस अगेन बहुत ही बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर आपको फोटोज के अंदर मिलता है पोर्ट्रेट मोड के अंदर जूम को डिसेबल कर सकते हो। जो ऑटो फोकस का डेटा है जो यहाँ पर आपको लिखा आता था पहले, उसे आप रिमूव कर सकते हो सिंपली सेटिंग्स में जाके दोस्तों। यहाँ पर जो ऑटो फोकस का डेटा है इसे आप बंद कर सकते हो। यहाँ पर आप HDR प्लस को, क्वालिटी को एनहांस कर सकते हो। और फोकस का जो डिले है उसे आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो दोस्तों। वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, OIS का ऑप्शन है अगर आपका फोन सपोर्ट करता है तो। सो ये जो एपीके है दोस्तों Redmi Note 7, Redmi Note 7S के लिए और Redmi Note 7 Pro के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आपको मैं कुछ कैमरा सैंपल भी यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। जैसे देख पा रहे हो GCam 7.3 जो है वो ड्रिलिंग के मामले में बहुत ही बढ़िया है। जो डिटेल एपीके कैप्चर करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। और डे लाइट के अंदर जो पिक्चर को आई है और जो नाइट के अंदर जो पिक्चर आई है एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड को ऑन करने के बाद, वो बहुत ही बढ़िया आई है। कलर बहुत ही अच्छा है दोस्तों, थोड़ा सा पंची कर देता है कलर को जब ऑटो जो एस्ट्रो फोटोग्राफी जब ऑन होता है। बाकी बहुत ही बढ़िया पिक्चर को क्लिक करता है। अगर आपके पास Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro है तो GCam 7.3, अगर आप GCam 7.3 एपीके को अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो इस एपीके को आप जरूर से ट्राई कीजिए। आई एम श्योर आपको भी बहुत ज़्यादा मजा आएगा इस एपीके को यूज़ करने के बाद। बाकी आपको इस एपीके का डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया एपीके है। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, सभी एंड्रॉइड फोन के अंदर काम करेगा, MIUI 11 के अंदर काम करेगा, एंड्रॉइड 9 के साथ काम करेगा, एंड्रॉइड 10 के साथ भी काम करेगा। और मेरे पोको फोन के अंदर मैंने ट्राई करके देखा है, उसके अंदर भी काम कर रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। सो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।